अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं जो कल हादसा हुआ है ईद से 2 दिन पहले कराची में जो प्लेन क्रैश हुआ, हम सब शहदा के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके अल्लाह के उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स, ज़िंदगी बिल्कुल नाकाबिल एतबार है, इसको इस अंदाज़ में बसर करना चाहिए कि हम आगे की तैयारी करके भी रखें। तो बेसिकली तौर पे हमारी सारी तालीम का मकसद भी यही है कि हम बेहतर तरीके पर अपनी ज़िंदगी को प्लान भी कर सकें और इसको अच्छे तरीके से गुजार सकें। सिर्फ चंद सवालात हल कर लेना, कुछ चीज़ें समझ लेना, ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इस ज़िंदगी के लिए हमें तैयार करती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसको यूनिट नंबर 2 हम कहते हैं, साउंड के बारे में बताएंगे। साउंड, तो स्टूडेंट्स आपके इल्म में हो कि हर चीज़ की कोई ना कोई साउंड होती है। आप मेरी साउंड सुन रहे हैं, अभी ज़रा सा तवज्जो कीजिए, इधर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, स्पैरोज साउंड, वो चहचहा रही है, पंखे की साउंड आ रही होगी। इसके अलावा बहुत मोटरसाइकिल की साउंड है। आप आंखें बंद करके सुकून से ज़रा आंखें बंद करके महसूस करें, आपको बहुत सी साउंड, ऐसी साउंड भी आपको सुनाई देगी जो अभी आपको आंखें खोल के शायद आपको अच्छे तरीके से ना सुनाई दे सके, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हर चीज़ की साउंड है, हर चीज़। अगर इसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंटिफिक तरीके से भी देखें, तो साउंड कब पैदा होती है, आज मैं आप इसको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। आप म्यूज़िक सुनते हैं, उसकी साउंड है। कुछ साउंड है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके कानों को पे अच्छा असर डालती हैं, उनको हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड। और ऐसी साउंड जो कानों पर बुरा असर डालती हैं, वो हमें नाखुशगवार लगती है, उनको हम शोर कहते हैं। जैसे लोहा कूटने की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ और एट्सेट्रा, बहुत सी आवाज़ें। इसी तरह कुछ साउंड जो अच्छा असर डालती है, मसलन आपको म्यूज़िक की साउंड अच्छी लगती होगी, आप ज़िक्र की साउंड सुनने की कोशिश करें, वो आपको आपकी रूह को तस्कीन देती है, दिलो दिमाग पे अच्छा असर डालती है। तो ये सब साउंड है, इनको हम कहते हैं खुशगवार आवाज़ें, या फिर हम इनको कहते हैं म्यूज़िकल साउंड, म्यूज़िकल साउंड। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस यूनिट में आज हमने करना क्या है, यूनिट में मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे पहले हम करेंगे कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। मैं स्टूडेंट्स आपको मिक्स लेक्चर आज दे रहा हूँ, क्योंकि उर्दू मीडियम वाले कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बेहतर तरीके से उर्दू में समझ आती है। इंग्लिश वालों के लिए टोटल इंग्लिश करता हूँ तो वो रह जाते हैं। 2 लेक्चर एट अ टाइम में डिलीवर करने से कासिर हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सिलेबस भी आपको कवर कराना है और मैंने काफ़ी दूसरा रूटीन वर्क भी करना होता है। तो इसके लिए बेहतरीन मैंने ये प्लान किया कि मैं एट अ टाइम दोनों को लेके चलूँ, और आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि साउंड कैसे पैदा होती है। हो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे पैदा होती है। पहला हम ये पढ़ेंगे, आवाज़ कैसे पैदा होती है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताऊंगा। कोई भी साउंड है किसी बॉडी के वाइब्रेट होने से पैदा होती है। मसलन अभी आपके सामने साउंड आप सुनेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा नॉकआउट किया, चेयर इधर रखी हुई थी, दरवाजे को नॉकआउट किया, ये देखो साउंड आपको सुनाई दी, क्योंकि वाइब्रेट करती है, बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर आप ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो टंग है ये वाइब्रेट कर रही है। तो जिस्म, कोई भी जिस्म वाइब्रेशन करता है तो साउंड पैदा होती है। मेरे ख्याल में आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। दूसरा अब इसमें पढ़ेंगे कि साउंड को पैदा करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो हमने पिछले चैप्टर में, स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि साउंड कौन सी मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये मैकेनिकल वेव्स है, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मेरी साउंड आपके कानों तक पहुंच रही है, आप इसको सुन रहे हैं, वाई, क्योंकि मीडियम दरमियान में एयर है। अगर एयर को यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाए, इधर खला पैदा कर दिया जाए, तो मैं बोलूँगा, वाइब्रेशन होगी मेरी ज़बान की, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि दरमियान में मीडियम नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि साउंड को प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मीडियम रिक्वायर होता है। तीसरी चीज़ अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें साउंड की हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खसूसियात, जिसको आप उर्दू मीडियम वाले ये कह सकते हैं खसूसियात। तो स्टूडेंट्स, साउंड की बहुत सी खसूसियात हैं। नंबर 1 तो है लाउडनेस,
क्या है, लाउडनेस। आपने महसूस किया होगा अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन अगर आ रही है तो जो वो दूर से आपके पास आती है उसकी जो साउंड है बढ़ती जाती है, और जो वो आप उधर ट्रेन पे उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन जब रवाना होती है तो उसकी साउंड मध्यम होती जाती है। तो लाउडनेस क्या है स्टूडेंट्स, लाउडनेस में हम क्या करते हैं, इसको उर्दू में भी लाउडनेस ही लिखते हैं। लाउडनेस में बुलंद या मध्यम आवाज़, फेंट या लाउड साउंड में आपको डिफरेंस कर सकते हैं, यानी मध्यम और बुलंद आवाज़, मध्यम और बुलंद आवाज़। इसका बॉडी लैंग्वेज आप ये कर सकते हैं कि आवाज़ की खसूसियत जैसे बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी खसूसियात और भी है स्टूडेंट्स, आप इसमें देखेंगे, इसी में है पिच, PITCH। पिच क्या होता है उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ साउंड आप सुनते हैं वो काफ़ी ग्रेव होती हैं, मसलन भारी होती हैं, और कुछ साउंड आप सुनते हैं वो कुछ निस्बतन बारीक होती हैं। मिसाल के तौर पर लेडीज़ की जो साउंड है वो कंपैरेटिवली मर्दों के वो बारीक होती है, फेंट होती है। तो पिच की मदद से आप, ये आवाज़ की वो खसूसियत है जिसकी वजह से आप एक फेंट और एक श्रिल और एक ग्रेव आवाज़ में साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। कौन कौन सी मैंने दो बोला है, आप ये इशारा कर सकते हैं बारीक और भारी आवाज़ में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव एंड श्रिल साउंड। ग्रेव एंड श्रिल साउंड, आप श्रिल यानी बारीक और भारी आवाज़ में तमीज़ कर सकते हैं, और मिसाल आपको मैंने दे दी थी। अब इसके बाद इसमें क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो क्वालिटी क्या है, अगर लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, मसलन एक कमरा है, आप कमरे से बाहर खड़े हुए हो, फ़र्ज़ किया इधर एक हारमोनियम बज रहा है, इधर गिटार बज रहा है, उनकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी वो है, लाउडनेस है, एक जैसी उनकी पिच है, टू डिफरेंट साउंड है, लेकिन आप फिर भी डिस्टिंग्विश कर लेते हो, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी। इसके अलावा आप इसमें इंटेंसिटी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक बड़ी अहम तारीफ है इसे डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल, ये स्केल से मतलब ये पैमाना है, आप इसको उर्दू में लिखेंगे डेसिबल स्केल। आप किसी भी साउंड की लाउडनेस को मेजर कर सकते हो कि इसकी लाउडनेस कितनी है। मसलन मैं आवाज़ अभी मैं आपको स्लो बोलता हूँ, अब मैं ऊंची आवाज़ से बोलता हूँ, ये लाउडनेस को मेजरमेंट आपने करनी है, तो इसकी जो स्केल होगी इसको हम बोलेंगे डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल इज़ यूज टू मेजर द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। मसलन क्लासरूम में बच्चे सब शोर कर रहे हैं तो उनका लाउडनेस लेवल हाई होता है, और दो दोस्त आपस में सरगोशी कर रहे हैं, धीमी आवाज़ से बात कर रहे हैं, तो उनका लाउडनेस नीचे होगा, स्लो होगा। तो आप डेसिबल स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे आप लाउडनेस को मेजर कर सकते हो, बड़ी अहम डेफिनेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें साउंड लेवल भी है, बड़ी अहम डेफिनेशन, साउंड लेवल। साउंड लेवल ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल के लिए हम फार्मूला याद करेंगे, V = F लैम्डा, ये हमने पहले भी किया था। V क्या है, इसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड होती है, F फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ के बारे में पहले भी कह चुका था, फर्ज किया ही देखें। तो वेवलेंथ यहाँ से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का फासला, ये वेवलेंथ, इसको लैम्डा से जाहिर किया जाता है, वेवलेंथ। तो ये फार्मूले से हम, उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे आप एक बात बताइएगा, क्या आवाज़ हमारी साउंड रिफ्लेक्ट होने की सलाहियत रखती है? बिल्कुल रखती है। इधर देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके लिए होगा। इसकी मैं मिसाल ऐसे दे देता हूँ, ये हमारा कमरा है, कमरे में स्टूडेंट से देखें, आपके सामने पर्दे लगे हुए हैं, इधर सोफ़ा है, चेयर्स हैं, और एट्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं। आपने भी ये महसूस किया हो, कारपेट है, तो हमारी साउंड का एक अलग से लेवल आ रहा है। अगर हम ये चीज़ें यहाँ से निकाल देंगे तो आपको उस कमरे की ऐसे लगेगा आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस पलट के आपके पास आ रही है। आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, आपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप घर में से जहाँ पे आपके सोफ़े वगैरह संदूक है, आप जब उनको सफाई के लिए बाहर निकालते हैं कभी कभार, तो आपको उस कमरे में गूंज सुनाई देती है, आवाज़ टकराती है और वापस मीडियम में आ जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की आप ये पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड।
स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज़ की स्पीड। ये मुझे उर्दू के लिए लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। साउंड की स्पीड होती है, अब हमारे पास मीडियम है, लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। तो साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करेगी? सॉलिड में, 5 गुना ज़्यादा लिक्विड से। और अगर एयर को देखा जाए या गैस को देखा 15 गुना ज़्यादा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, साउंड ऑफ स्पीड। वैसे आप किताब के लिए कह रहे हैं 343 मिनट पर सेकंड, ये नॉर्मल इसकी साउंड, यानी 1 सेकंड में इतना ट्रेवल कर जाती है, यानी हाफ माइल के करीब आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप इससे पढ़ेंगे कि आपने साउंड की स्पीड कैसे मेजर करनी है। आपके पास एक इको मेथड है। अब इको क्या होती है? आपकी आवाज़ जब टकरा कर वापस आ जाती है उसको हम गूंज कहते हैं, बाज गश्त भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर फिल्म्स ड्रामाज में देखा होगा, जब हीरोज़ या कोई पर्सन पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ वापस टकराती है। तो टकरा के वापस आ जाना, इसको हम कहते हैं बाज गश्त। और ये भी हम पढ़ेंगे, इको हम इसको कहते हैं। इको की शराइत पढ़ेंगे, 2 कंडीशन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि साउंड का कम से कम फासला 17 मीटर कम से कम होना चाहिए और आवाज़ का जो वक्फा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड आपको इको सुनाई देगी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इससे पढ़ेंगे म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़। वो मैंने आपको अभी बता दिया था। म्यूज़िकल साउंड वो है जो हमारे कानों को बेहतर लगे, अच्छा इफेक्ट करे, और नॉइस यानी शोर का है जो हमारे कानों पे बुरा असर डाले स्टूडेंट्स। उसमें आगे आ जाएगा अकस्टिक्स, इसकी इम्पोर्टेंस। अकस्टिक्स में 2 चीज़ें आप मद्देनज़र रखेंगे। अकस्टिक्स, इसमें 2 चीज़ें होंगी, आवाज़ जज़ब भी होती है और आवाज़ रिफ्लेक्ट भी होती है। अब हम इनमें कितना तनासब रखेंगे कि हम बेहतर आवाज़ सुन सकें। बड़े बड़े थिएटर्स में सीटें ऐसे बनाई जाती हैं कि हर सीट तक आवाज़ मुनासिब पहुंच जाती है। उनकी छतें कर्व बनाई, टकराई इधर आई, टकराई इधर आ गई, टकरा गई इधर आ गई, टकरा, तो ऐसे बैठे हर सीट तक एक जैसी साउंड। इसमें बड़ा अहम टॉपिक है ये अकॉस्टिक्स, ये हम इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली तौर पे ये साउंड ही होती हैं। इधर तवज्जो कीजिएगा, अल्ट्रासाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्ट्रासाउंड आपने मेडिकल फील्ड में सुना होगा। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आप इस टेस्ट के बारे में अक्सर लोग बखूबी इसको जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा ले, हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर होगी, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, और इसका बहुत से मेडिकल और भी फ़ायदे हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या होती है? साउंड होती है, साउंड ही है। तो ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, आपने ये इशारा कर देना है और ये डिजिट याद रख देना है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी को फोकस कर देना है। ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। लास्ट में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात क्या हैं। तो इसके बहुत से इस्तेमालात हैं और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। आप जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों की किधर नुक्स हो गया है, माइनर से नुक्स भी है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो है जिन्स का पता चला सकते हैं, प्रेग्नेंट वोमेन के बच्चा है यानी उसकी जिन्स का तयन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें जरासीमों को तलब करने के लिए और बहुत से स्ट्रेस के इस्तेमाल हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी कोशिश थी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया जाए साउंड के बारे में। यूनिट नंबर आपका 2 है और 10th क्लास फॉर साउंड, ये वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक भी है क्योंकि साउंड से वास्ता हमारा डेली लाइफ का है, हर वक्त का है। अब भी आपका साउंड से वास्ता है और आप इर्द गिर्द बहुत सी साउंड हर वक्त सुनते रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत समात बख्शी है। साउंड को सुनने के लिए, उसको जज करने के लिए कोशिश करें, अच्छी साउंड सुने, ज़िक्र की साउंड सुने, आपके दिल को, आपकी रूह को इत्मीनान मैसर हो। और इंशाल्लाह मैं डिटेल इसका लेक्चर कमिंग डेज़ में आपको दूंगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। सबको ईद की पुरमसरत मौका पर मैं ईद मुबारक कहता हूँ और सब अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।